चलिए आज एक ऐसे महापुरुष की कहानी को समझते हैं जिनकी पहचान किसी एक दायरे में, किसी एक परिभाषा में समा ही नहीं सकती। अब ये बात सोचने वाली है ना, कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हिंदू संत भी हो, एक बौद्ध देवता भी हो और जैन तीर्थंकरों का पिता भी माना जाए। चलिए इसी दिलचस्प पहेली की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले उनके अलग अलग नामों को जानना बहुत जरूरी है। यहीं से हमें उनकी व्यापक पहचान की पहले झलक मिलती है। मत्स्येंद्रनाथ, मीनापा, मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ। नहीं, ये अलग अलग लोग नहीं हैं। ये सभी नाम एक ही गुरु के हैं। असल में जैसे जैसे उनका प्रभाव फैलता गया, अलग अलग जगहों और परंपराओं ने उन्हें प्यार से अपने तरीके से पुकारना शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे नामों और कहानियों के पीछे वो असली इंसान कौन था? चलिए कुछ ठोस ऐतिहासिक तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मिथकों और किंवदंतियों से निकालकर सीधे इतिहास की ज़मीन पर ले आती है। उनका असल नाम था विष्णु शर्मा। वो 9वीं शताब्दी में कांगड़ा में जन्मे थे और उनके दीक्षा गुरु थे चरपटनाथ। ये वो तथ्य हैं जो उन्हें इतिहास के एक खास समय और जगह से जोड़ते हैं। और अब जब हमारे पास ये ऐतिहासिक आधार है, तो चलिए उनकी उन आध्यात्मिक भूमिकाओं को समझते हैं जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। और यही बात उन्हें सबसे खास बनाती हैं। वो सिर्फ इन परंपराओं का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक तरह से दोनों की नींव में थे। एक तरफ उन्हें 84 महान तांत्रिक सिद्धों में से एक गिना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हठ योग की नींव रखने वाले नाथ पंथ का असल संस्थापक भी उन्हीं को माना जाता है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका प्रभाव हिंदू धर्म की सीमाओं को भी पार कर गया और नेपाल तक पहुंच गया, जहां बौद्ध धर्म में उन्हें एक देवता का दर्जा मिला। वहां उन्हें करुणा के बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर के रूप में पूजा जाता है। और देखिए, कहानी में एक और ऐसा मोड़ आता है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये उन्हें सीधे जैन धर्म से जोड़ता है। ऐसी मान्यता है कि उनके 2 बेटे थे, पारसनाथ और नेमिनाथ, और ये दोनों ही आगे चलकर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में गिने गए। मत्स्येंद्रनाथ सिर्फ एक आध्यात्मिक हस्ती ही नहीं थे, उन्होंने अपने पीछे ज्ञान का एक ऐसा ठोस खजाना भी छोड़ा जिसने उनकी विरासत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये जो 4 प्रमुख ग्रंथ आप देख रहे हैं, ये सब संस्कृत में लिखे गए थे। और ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो ग्रंथ हैं जो आज भी तंत्र और हठ योग के साधकों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं और सदियों से उनका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। सोचिए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे बड़े विद्वान भी उनके महत्व को मानते हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्येंद्रनाथ एक महान सिद्ध होने के साथ साथ एक प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब जिन्होंने नई परंपराओं को शुरू किया, उन्हें जन्म दिया। और ठीक इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस फर्क को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही वो 84 सिद्धों में गिने जाते हों, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ का दर्जा बहुत खास है, क्योंकि नाथ पंथ के असली संस्थापक तो वही थे। ये बात उन्हें बाकी सिद्धों से बिल्कुल अलग करती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति कैसे इतनी अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का आधार बन सकता है। मत्स्येंद्रनाथ की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि आध्यात्मिक सत्य किसी एक पंथ या मजहब की सीमाओं में नहीं बंधा होता। ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।